बीजेपी ने एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। कहाँ? जम्मू में। चलिए अच्छा, तो मैं क्या करूं? वो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको यही काम करना है, ठीक है, किया। और कुछ? सर, कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट निकाले गए, होम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस शुड अपोलोजाइज फॉर वंदे मातरम जो कंट्रोवर्सी। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन दी, कहा कि वीडियो देखिए, तीनों वर्ड्स जो हैं वंदे मातरम के वो वहाँ पे गाए गए, तो अब इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की? गाए गए, जब थोड़ा सा हमें आदत डालने में भी टाइम लगेगा। ये पहली मर्तबा है कि ये इंक्लूड हुआ है, हम लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ये मेरा 8वां 15 अगस्त का परेड था, लेकिन पहली मर्तबा इसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि पहले मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वंदे मातरम होगा, फिर मैं झंडा खोलूँगा, फिर नेशनल एंथम होगा। शायद कांग्रेस को भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, हो जाता है। सर, वो कह रहे हैं कि इससे जो दिमागी नक्सल है वो सामने आ रहे हैं। की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या? ट्वीट किया उन्होंने कि आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ नक्सली दिमागी। So, why are you asking me to explain or speak about what she tweets? It's her Twitter account, her daughter runs it. Let her tweet what she likes. Okay, इसमें क्या है? How do you see the Jharkhand protest is going on? आज गवर्नमेंट ने बोला था कि सेकंड राउंड टॉक्स वहाँ पे होगी। सब होनी चाहिए। अगर के जो स्टूडेंट्स के मतलब मुतालबे हैं या जो डिमांड्स हैं, अगर वो जायज़ हैं, अगर सही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के कोई बात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वे सीधा कहिए कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और इनसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर एक राउंड बात आपने की है, कह रहे हैं कि दूसरा राउंड होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। ये मतलब ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। मैंने ये बात अपने 15 अगस्त की तकरीर में की। ये मामले जो हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स, दीज आर स्टेट इशूज़, दे फीचर इन द स्टेट लिस्ट। अगर पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कसूर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमतों ने ये रोल अदा किया है रियासतों को कमज़ोर करने का। ये जो एजेंसियां बनी हैं, इन एजेंसियों को जो पावर्स मिले हैं, ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत नहीं है। ये इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत, इनका भी बदकिस्मती से इसमें रोल रहा है। तो अगर ये नीट नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता, क्योंकि इम्तिहान रियासत के लेवल पे होते। अगर किसी रियासत में घपला होता, उस रियासत का मिनिस्टर कसूरवार होता। लेकिन सेंट्रलाइज करने का नतीजा ये हुआ कि एक रियासत या कहीं पे घपला हुआ और मरकज़ी वज़ीर को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। जो स्टेट की चीज़ें हैं वो स्टेट पे छोड़ दीजिए, जो सेंटर की चीज़ें हैं वो सेंटर संभाले। ये जो सेंटर की आदत हो गई है रियासतों में दखल देने का, उसी चीज़ का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। हमें अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करें। बीजेपी ने एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। कहाँ? जम्मू में। चलिए अच्छा, तो मैं क्या करूं? वो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको यही काम करना है, ठीक है, किया। और कुछ? सर, कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट निकाले गए, होम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस शुड अपोलोजाइज फॉर वंदे मातरम जो कंट्रोवर्सी। कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन दी, कहा कि वीडियो देखिए, तीनों वर्ड्स जो हैं वंदे मातरम के वो वहाँ पे गाए गए, तो अब इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की? गाए गए, जब थोड़ा सा हमें आदत डालने में भी टाइम लगेगा। ये पहली मर्तबा है कि ये इंक्लूड हुआ है, हम लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ये मेरा 8वां 15 अगस्त का परेड था, लेकिन पहली मर्तबा इसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि पहले मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वंदे मातरम होगा, फिर मैं झंडा खोलूँगा, फिर नेशनल एंथम होगा। शायद कांग्रेस को भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, हो जाता है। सर, वो कह रहे हैं कि इससे जो दिमागी नक्सल है वो सामने आ रहे हैं। की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या? ट्वीट किया उन्होंने कि आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ नक्सली दिमागी। So, why are you asking me to explain or speak about what she tweets?
It's her Twitter account. Her daughter runs it. Let her tweet what she likes. Okay, इसमें क्या है? How do you see the Jharkhand protest is going on? आज गवर्नमेंट ने बोला था कि सेकंड राउंड टॉक्स वहाँ पे होगी। सब होनी चाहिए। घर के जो स्टूडेंट्स के मतलब मुतालबे हैं या जो डिमांड्स हैं, अगर वो जायज़ हैं, अगर सही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के कोई बात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वे सीधा कहिए कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और इनसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर एक राउंड बात आपने की है, कह रहे हैं कि दूसरा राउंड होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। ये मतलब ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। मैंने ये बात अपने 15 अगस्त की तकरीर में की। ये मामले जो हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स दीज आर स्टेट इश्यूज, दे फीचर इन द स्टेट लिस्ट। अगर पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कसूर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमतों ने ये रोल अदा किया है रियासतों को कमज़ोर करने का। ये जो एजेंसियां बनी हैं, इन एजेंसियों को जो पावर्स मिले हैं, ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत नहीं है। ये इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत, इनका भी बदकिस्मती से इसमें रोल रहा है। तो अगर ये नीट नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता, क्योंकि इम्तिहान रियासत के लेवल पे होते। अगर किसी रियासत में घपला होता, उस रियासत का मिनिस्टर कसूरवार होता। लेकिन सेंट्रलाइज करने का नतीजा ये हुआ कि एक रियासत या कहीं पे घपला हुआ और मरकज़ी वज़ीर को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। जो स्टेट की चीज़ें हैं वो स्टेट पे छोड़ दीजिए, जो सेंटर की चीज़ें हैं वो सेंटर संभाले। ये जो सेंटर की आदत हो गई है रियासतों में दखल देने का, उसी चीज़ का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। हमें अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करें। बीजेपी ने एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट निकाला। कहाँ? जम्मू में। चलिए, अच्छा है। तो मैं क्या करूं? वो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उनको यही काम करना है। ठीक है, किया। और कुछ? सर, कांग्रेस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट निकाले गए, होम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस शुड अपोलोजाइज फॉर वंदे मातरम। कांग्रेस ने भी अपने तरफ से इसकी क्लैरिफिकेशन दी। कहा कि वीडियो देखिए, तीनों वर्ड्स जो हैं वंदे मातरम के वो वहाँ पे गाए गए। तो अब इसमें कंट्रोवर्सी किस बात की? गाए गए। जब थोड़ा सा हमें आदत डालने में भी टाइम लगेगा। ये पहली मर्तबा है कि ये इंक्लूड हुआ है। हम लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं। ये मेरा 8वां 15 अगस्त का परेड था, लेकिन पहली मर्तबा इसमें वंदे मातरम को शामिल किया गया। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि पहले मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वंदे मातरम होगा, फिर मैं झंडा खोलूँगा, फिर नेशनल एंथम होगा। शायद कांग्रेस को भी एडजस्ट करने में टाइम लगा, हो जाता है। सर, वो कह रहे हैं कि इससे जो दिमागी नक्सलियत है वो सामने आ रहे हैं। की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या किया उन्होंने कि आई सपोर्ट आर्टिकल 370, आई एम अ नक्सली दिमागी। So, why are you asking me to explain or speak about what she tweets? It's her Twitter account. Her daughter runs it. Let her tweet what she likes. Okay, इसमें क्या है? How do you see the Jharkhand protest is going on? आज गवर्नमेंट ने बोला था कि सेकंड राउंड टॉक्स वहाँ पे होगी। सब होनी चाहिए। घर के जो स्टूडेंट्स के मतलब मुतालबे हैं या जो डिमांड्स हैं, अगर वो जायज़ हैं, अगर सही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के कोई बात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वे सीधा कहिए कि इनकी बात में कोई वज़न नहीं है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और इनसे कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर एक राउंड बात आपने की है, कह रहे हैं कि दूसरा राउंड होगा, तो कहीं ना कहीं उनके जो मुतालबे हैं उनमें कुछ तो सच्चाई होगी। जितना आप कर सकते हो कर लीजिए। ये मतलब ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है। मैंने ये बात अपने 15 अगस्त की तकरीर में की। ये मामले जो हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, इन द डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स दीज आर स्टेट इश्यूज, दे फीचर इन द स्टेट लिस्ट। अगर पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये कसूर सिर्फ बीजेपी का नहीं है, मुख्तलिफ मरकज़ी हुकूमतों ने ये रोल अदा किया है रियासतों को कमज़ोर करने का। ये जो एजेंसियां बनी हैं, इन एजेंसियों को जो पावर्स मिले हैं, ये सिर्फ बीजेपी की बदौलत नहीं है। ये इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत, यूपीए की हुकूमत, इनका भी बदकिस्मती से इसमें रोल रहा है। तो अगर ये नीट नहीं होता, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा नहीं देना पड़ता, क्योंकि इम्तिहान रियासत के लेवल पे होते।
अगर किसी रियासत में घपला होता उस रियासत का मिनिस्टर कसूरवार होता, लेकिन सेंट्रलाइज करने का नतीजा ये हुआ कि एक रियासत या कहीं पे घपला हुआ और मरकज़ी वज़ीर को जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। जो स्टेट की चीज़ें हैं वो स्टेट पे छोड़ दीजिए, जो सेंटर की चीज़ें हैं वो सेंटर संभाले। ये जो सेंटर की आदत हो गई है रियासतों में दखल देने का, उसी चीज़ का नतीजा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। हमें अपना काम करने दीजिए, वो अपना काम करें।